टन। आज विविध भारती सेवा का स्थापना दिवस है। आप श्रोता साथियों का विविध भारती के साथ का सफर संगीतमय और सुहाना रहा। आज यानी 3 अक्टूबर 2021 से कुछ ही क्षणों में आप सुन सकेंगे, बल्कि देख भी सकेंगे, यानी विजुअल रेडियो का आज से शुभारंभ हो रहा है। आइए सबसे पहले आप सभी को बधाई देते हैं और सुनवाते हैं आपको उच्चाधिकारियों का संदेश। प्रिय श्रोताओं, विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के स्थापना दिवस पर आप सबको हार्दिक बधाई। विविध भारती हर दिल अजीज और हर मिजाज में हमसफर है। सबसे लोकप्रिय इस चैनल के कई कार्यक्रम आइकॉनिक हैं, अपने आप में प्रतिष्ठित ब्रांड है। जयमाला, छाया गीत, हवा महल, भूले बिसरे गीत, संगीत सरिता जैसे कई कार्यक्रम से श्रोताओं का व्यक्तिगत जुड़ाव है और ये उनकी यादों के झरोखे हैं। समय के साथ साथ विविध भारती ने अपने मूल स्वरूप को संजोए रखने के साथ साथ नई तकनीक और नए प्रोग्राम के माध्यम से निरंतर इनोवेशन किए हैं। 2008 में डीटीएच प्लेटफॉर्म से ये सेवा पूरे देश में उपलब्ध है। न्यूज़ ऑन एयर ऐप पे ये स्ट्रीमिंग के माध्यम से देश विदेश में विविध भारती के कार्यक्रम सुने जा रहे हैं। कुछ बातें, कुछ गीत इस कार्यक्रम में फेसबुक के माध्यम से श्रोता विविध भारती से जुड़ते हैं। अभी कोरोना पैंडेमिक के दौरान श्री रामचरितमानस गान शुरू किए गए हैं जो काफ़ी लोकप्रिय हैं। हम अपने संग्रहालय के पिटारे से भी पुराने लोकप्रिय कार्यक्रम सुना रहे हैं। इसी क्रम में आज इस स्थापना दिवस पर एक विशेष पहल विजुअल रेडियो के साथ आपके पास आ रहे हैं। इसमें न्यूज़ ऑन एयर में आप विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के साथ साथ देख भी सकेंगे। दूरदर्शन के सहयोग से इस सेवा का आज हम प्रारंभ कर रहे हैं और हमें आशा है कि विविध भारती की ये संपन्न प्रस्तुति आपको पसंद आएगी। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे अतिरिक्त महानिदेशक पश्चिम क्षेत्र अभियांत्रिकी श्री जे.के. चंदेरा का संदेश। लीजिए अब सुनिए विविध भारती सेवा मुंबई के केंद्राध्यक्ष श्री राजेश बेलदार जी का संदेश। श्रोताओं, मैं राजेश बेलदार, कार्याध्यक्ष विविध भारती की तरफ से आप सभी को नमस्कार। विविध भारती के स्थापना दिन की आप सभी को शुभकामनाएं। आज के दिन की एक और विशेषता है, आज से विविध भारती विजुअल रेडियो का प्रसारण करने जा रहा है। आज से आप न्यूज़ ऑन एयर पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनते सुनते देख भी सकते हैं। इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। मेरे पीछे इसका सेट आप देख रहे हैं। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी का उपयोग रेडियो चैनल की दुनिया में है, अपने देश में भी होने जा रहा है। प्रसार भारती आईटी सेक्शन और दूरदर्शन की तकनीकी मदद से आज से ये प्रसारण विविध भारती में शुरू होने जा रहा है। विविध भारती पर प्यार करने वाले श्रोता आज से विविध भारती के दर्शक भी बने हैं। उम्मीद है श्रोता इसे पसंद करेंगे और विविध भारती को और लोकप्रिय बनाएंगे। धन्यवाद। लीजिए अब सुनिए विविध भारती सेवा मुंबई की कार्यक्रम प्रमुख श्रीमती रेणु चतुर्वेदी का ये संदेश। दोस्तों, आकाशवाणी के राष्ट्रीय प्रसारण विविध भारती देश की सुरीली धड़कन का आज स्थापना दिवस है। 2021 का ये स्थापना दिवस बहुत खास है क्योंकि आज ही दृश्य रेडियो यानी विजुअल रेडियो की शुरुआत हो रही है। आज शुभारंभ है। 1957 में जब विविध भारती की स्थापना हुई तो कहा गया कि मानस भवन में आर्य जन जिसकी उतारे आरती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे विविध भारती। इस ध्येय वाक्य को और इस उद्देश्य से जो किया गया उसको बहुत विस्तार मिला जब न्यूज़ ऑन एयर ऐप अस्तित्व में आया और पूरे विश्व में लोग 24 घंटे सातों दिन सुनने लगे विविध भारती, इसके कर्णप्रिय कार्यक्रमों को और सुरीले संगीत को। और अब आज शुभारंभ हो रहा है विजुअल रेडियो का।
हमारे सर्वोच्च अधिकारी और उच्च अधिकारियों का सहयोग, निर्देशन और संबल हमें मिला। हमारी पूरी टीम ने अथक प्रयास करके ये भी सच करके दिखा दिया। प्रतिफल आपके सामने है। ये एक पड़ाव है। जी हाँ, 3 अक्टूबर 2021 हम बात कर रहे हैं दृश्य रेडियो के शुभारंभ की, और ये एक पड़ाव है और इसी तरह से नित नए अध्याय जोड़ता रहेगा विविध भारती। हम तैयार हैं इस संकल्प के साथ। एक बार पुनः आप सबको बधाई। और आप हैं संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की, लक्ष्मीकांत की सुपुत्री। आइए इनका संदेश सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश्वरी लक्ष्मीकांत जी की सुपुत्री आज विविध भारती को अपनी स्थापना दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज विविध भारती में एक क्रांति होने जा रही है। आज से विविध भारती में आवाज के साथ साथ दृश्य भी दिखाई देंगे। तो इस नए उपक्रम के लिए लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से विविध भारती को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। नमस्ते। तो अभी आप सुन रहे थे आज के इस विशेष दिन पर विशेष संदेश। आज विजुअल रेडियो की पहली पेशकश है और विशेष कुछ बातें, कुछ गीत इस कार्यक्रम में। आज हमारे साथ विशेष अतिथि हैं श्री अंजन भट्टाचार्य जी। स्वागत है आपका। बहुत सी फिल्मों के आप संगीतकार हैं और गायक भी हैं। आपसे मुलाकात में बहुत सारे राज भी खुलेंगे, बहुत सारी अच्छी बातें भी होंगी और संगीतमय बातें भी होंगी, बिल्कुल। और आज आपका साथ देंगे संगीत में राजन बांगा जी। आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। और यहाँ पर आज के इस विशेष कार्यक्रम को पेश करने के लिए मैं बड़े ही स्नेह के साथ, आत्मीयता के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे उद्घोषक साथी यूनुस खान को। तो पेश है विजुअल रेडियो की पहली प्रस्तुति, विशेष कुछ बातें, कुछ गीत। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान और आज रेडियो के इतिहास में जुड़ रहा है एक नया अध्याय। विजुअल रेडियो का आगाज विविध भारती के साथ। यानी अब आप हमें सिर्फ सुन ही नहीं पाएंगे बल्कि देख भी पाएंगे। रेडियो के इतिहास की इस क्रांति के आप बन रहे हैं साक्षी। और हमारे साथ हैं अंजन भट्टाचार्य, राजन बांगा। संगीत की ये महफिल लगातार जारी रहने वाली है और आप जुड़ेंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर www.facebook.com/VBS मुंबई। अपनी बातें लिखते रहिएगा, आपके कमेंट्स भी शामिल करेंगे और इनके साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातें इस कार्यक्रम में होंगी। विजुअल रेडियो का आगाज विविध भारती के साथ। अंजन भट्टाचार्य हमारे साथ हैं और उनका एक परिचय दे दिया जाए इन गानों के जरिए। नए गानों की दुनिया में क्रांति लेकर आए मीत ब्रदर्स अंजन।
विविध भारती की सालगिरह के ढोल, विजुअल रेडियो के आगाज के हैं ये ढोल। और इसके अलावा भी एक से बढ़कर एक गाने, ऐसे गानों के कंपोजर अंजन भट्टाचार्य। चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी टाइट कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी तेरे हिस्से आइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे। लेकिन आज पार्टी तो बनती है ना? पार्टी तो बनती है और पार्टी तो बनती है। विविध भारती की सालगिरह की पार्टी, विजुअल रेडियो की पार्टी। और ये पार्टी बहुत ग्लैमरस होने वाली है। पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स, पल पल तुझको करते मिस, पिंक लिप्स, पिंक लिप्स। जी हाँ, विजुअल रेडियो का आगाज ग्लैमरस अखियां, ग्लैमरस अखियां बन गई मोरी सखियां, ग्लैमरस अखियां। ओरे पिया तो बस तैयार हो जाइए पिया, एक शानदार बातचीत के लिए। मोरे पिया तेरी ग्लैमरस अखियां। अंजन भट्टाचार्य के साथ बातचीत का आगाज हो रहा है। अंजन जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती के स्टूडियो में। कैसा लग रहा है ये धूम धड़ाका, ये जश्न, ये उत्सव का माहौल, ये पार्टी? ये उत्सव जैसे आपने इंट्रोडक्शन दिया तो मेरे को तो मतलब कि रोंगटे खड़ा होगा जिसे कहते हैं कि आज विजुअल रेडियो का शुभारंभ हो रहा है जी। और उसमें मैं कहीं ना कहीं एक हिस्सा हूँ जी तो जी, इसलिए मैं बहुत ही सम्मानित अपने आप को गर्व महसूस हो रहा है। बिल्कुल, हम सब इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा हैं और जी। इस गौरव का हिस्सा हैं। जाहिर है कि ये पल जीवन भर हमारे साथ रहने वाले हैं। जी। आपके इतने धूम धड़ाम भरे गानों के साथ आपका परिचय हमने दिया है। जरा ये बताइए कि ये जो आपकी यात्रा है, अंजन भट्टाचार्य की यात्रा, ये देश के किस कोने से शुरू हुई है? हिंदुस्तान के मैप पर कहाँ से आए हैं आप? मुंबई? जी, मैं कानपुर में पला बढ़ा, कानपुर का हूँ मैं। अच्छा अच्छा, मतलब बीइंग बंगाली, जन्म मेरा कलकत्ता में हुआ था। जी, जी। लेकिन मैं पला बढ़ा कानपुर में। हम्म। वहीं से शुरुआत हुई गाने की तालीम और म्यूज़िक के प्रति रुझाव मेरा कानपुर से ही शुरू हुआ। उसी को बढ़ाते बढ़ाते मैं मुंबई पहुंचा और मुंबई पहुंचने के बाद काफ़ी कुछ किया। सीरियल्स में म्यूज़िक किए शुरुआती दौर पे। उसके बाद दो दुनी चार एक पहली पिक्चर थी जो हम लोग को मिली जी जी, और वो नेशनल अवार्ड मिला उसको। तो तब से पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ा। क्या बात है। अच्छा, जब संगीत की दुनिया से जुड़ाव हो रहा था और आप कानपुर में थे, तो हमें ये बताइए कि आपके फेवरेट गायक कौन हुआ करते थे और वो कौन से गाने थे जिन्हें आप गुनगुनाया करते थे? और एक बात, विविध भारती से किस तरह का ताल्लुक हुआ करता था तब? सर, विविध भारती मेरे लिए हर समय बहुत ही दिल के करीब था, क्योंकि 9 बजे एक सेगमेंट आता था आप लोगों का जिसमें कि नए गानों के ट्रेलर्स आते थे। चित्रलोक? जी, वो मैं सुनने के लिए चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पढ़ाई अड़ाई छोड़ छाड़ के मैं बस वो आधा घंटे वही सुनता था। तब से मेरी कनेक्टिविटी है। और ये हर समय मतलब कि ये विविध भारती के कौन सा कानपुर केंद्र है, वो चीज़ हर समय कान में मैंने गूंजती थी। जी जी, दैट्स योर इंट्रो। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ से शुरू हुआ। रेडियो हर समय मेरे करीब रहा। किशोरदा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं अभी भी। किशोरदा के गाने गाता था जी। और ऑर्केस्ट्रा में गाता था। तो काफ़ी कुछ हुआ लाइफ में। बहुत कुछ करने के बाद फिर सोचा कि म्यूज़िक डायरेक्शन किया जाए। तो फिर म्यूज़िक डायरेक्शन में फिर आप लोगों ने प्यार दिया, गाने हिट हुए जो कि आप अभी चला रहे थे, बेबी डॉल, चिट्टियां कलाइयां।
मैं तो नहीं इंसानों में। क्या बात है, बिल्कुल एक से बढ़कर एक गाने हिट हुए। किशोर दा का कौन सा गाना आप इस वक्त हमारे लिए गुनगुनाना चाहेंगे, बताइए। जी किशोर दा का गाना जो कौन सा, हाँ एक गाना मेरे बहुत दिल के करीब था, अमित जी के ऊपर फिल्माया गया था, शराबी। ला 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 ला। क्या बात है। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की, ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में, वो है मेरे बस है मेरी शोर है यही गली गली में। हो बात जो है उसमें बात वो यहाँ नहीं कहीं किसी में, वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में। बुझ न जाए शमा एतबार की, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या बात है, क्या बात है, शानदार शानदार। तो यही गाना आगे। हम के अंधेरे ढल बुझते सितारे जले, देखा तुझे तो दिलों में जान आई। होठों पे
घराने जगे अरुमा दीवाने जगे बाहों में आके तू ऐसे शर्माई छा गई फिर वही बेखुदी छा गई फिर वही बेखुदी ला 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 तो अंजन दा, ये गाना तो हमने सुना शराबी का, और आपने बताया कि ये वो दौर था जब आपका एक कनेक्शन विविध भारती से हुआ करता था और चित्रलोक के लिए आप सारी चीजें छोड़कर बाकायदा रेडियो के करीब आ जाया करते थे। जैसे इस समय हमारे बहुत सारे श्रोता रेडियो के करीब आए हैं और वो क्या कह रहे हैं उनके कमेंट्स फेसबुक पेज से निकालकर आगे चलकर हम आपको सुनवाएंगे। मुझे ये बताइए कि घर में क्या स्थितियां थी जब आप म्यूजिक के इतने सारे दीवाने थे, तो घर के लोगों का क्या रवैया था इस बात को लेकर? सर, घर के लोगों का रवैया था ये ऐसा था कि मेरे पापा को म्यूजिक बहुत पसंद था। हाँ। उन्हीं की वजह से ही शायद मैं हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड्स तब चलाया करते थे, HMV के जो 10-10 आता था, तो पूरे मोहल्ले में हमारे घर में ही होता था। तो वो रिकॉर्ड्स सुन के उसके बाद पापा ने, तब उस समय म्यूज़िक का इतना स्कोप नहीं था, तो पापा ने बोला कि पढ़ाई तो करना ही होगा, तो मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद फिर मुझको लगा कि नहीं, मैं नौकरी नहीं कर सकता। ओहो। तो उसके बाद मैंने म्यूज़िक को ही अपना मेन एम और वो बनाया, तो और म्यूजिक पे ही फिर चलता गया। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियरिंग ज्यादा चलती थी या म्यूजिक ज्यादा चलता था? सर, वो अभी बोल देंगे तो फिर हमारे जो सर तो मेरे को हर टीचर बहुत प्यार करता था। कभी भी हम लोग बैठते थे तो मेरे गाने सुनते थे वो सब। हाँ। और गानों के लिए ही मैं वहाँ पे बहुत पॉपुलर था। तो सबसे ज्यादा फरमाइश किस गाने की आती थी सर? वहाँ पे कुछ भी, मतलब हम लोग रवि साहब के गाने सुनते थे। हाँ। वो सुनना चाहते थे, जैसे कि गुलाबी आंखें हैं वो। क्या बात है, क्या बात है। कभी कभी वो भी गाते थे, किशोरदा को गाते थे, मन्ना डे साहब को गाते थे। वाह। तो सबको गाया, सबको सुना। शायद अभी इसलिए मैं सब कुछ कर पा रहा हूँ, हर तरह की म्यूजिक बना पा रहा हूँ। तो आपने कहा कि आप गुलाबी आंखें जो हैं वो गाया करते थे, तो हमको कैसे पता कि आप गाया करते थे? नहीं, तो मैं आपको अभी बताता हूँ जी। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। गुलाबी आंखें तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। ला 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 गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। संभालो मुझको ओ मेरे यारों, संभलना मुश्किल हो गया। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीरें जैसे हो दीवार पे।
तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया मान के दिल का कहा, मैं कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा, बुरा ये जादू तेरी आंखों का, ये मेरा कातिल हो गया, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। दोस्तों, हम हमेशा कहते हैं असली गानों की दौलत विविध भारती के पास है, और विविध भारती का जो संगीत खजाना है और जो हमारी गौरवशाली विरासत है, उसे हमेशा हमने थाम कर रखा है, संभाल कर रखा है। और आज विविध भारती की सालगिरह पर और विजुअल रेडियो के आगाज के रूप में हमारे साथ हैं हमारे खास मेहमान अंजन भट्टाचार्य, और उनके साथ हैं हमारे गिटारिस्ट राजन बांगा। राजन जी नमस्ते, आपका भी बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि म्यूजिक की दुनिया में बचपन से ही शौक रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, बचपन से रहा है। और गिटार से दोस्ती कब हुई थी आपकी? गिटार से दोस्ती तब हुई थी जब पिक्चर आई थी, एक गाना आया था हमसे तुम दोस्ती कर लो। अच्छा, नरसिम्हा पिक्चर का गाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो वहाँ पे गिटार का पीस था, हमसे तुम दोस्ती कर लो, बड़ा मशहूर गाना रहा है। हाँ हाँ। तो वहाँ से मैंने अपने गिटार का दौर शुरू किया। क्या बात और है, सीखना शुरू किया। बहुत सही बहुत सही। तो कौन सा पीस आज अभी आप हमारे लिए बजा रहे हैं गिटार पर? आर डी बर्मन जी का एक बड़ा मशहूर गाना है चुरा लिया। क्या बात है, शानदार शानदार। उसका स्टार्टिंग का जो पीस है जो गिटार का बहुत मशहूर भी हुआ है। बिल्कुल। तो वो मैं सुनाना चाहता हूँ, जो ऐसे है। ये जो गाना एक लेजेंडरी गाना रहा, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीस एवर ऑफ गिटार। क्या बात है, बहुत सही बहुत सही। तो आज आपके साथ पूरी महफिल जमी रहेगी और अंजन जी के साथ गिटार पर आप हमारा साथ देते रहेंगे। अंजन जी, इंजीनियरिंग चल रही थी और इंजीनियरिंग के साथ में गुलाबी आंखें भी चल रहा था और अलग अलग दूसरे तरह के गाने चल रहे थे। कितने लोकप्रिय थे लड़कियों के बीच में? देखिए, लोकप्रियता उस समय मैं बहुत फोकस था अपने मतलब कि म्यूजिक को लेके। जी जी। कभी गौर नहीं किया वो लोकप्रियता। अब देखता, अब मैं वो महसूस करता हूँ कि सच्ची बात है कि बिल्कुल जब एनुअल फंक्शंस में भी नहीं गौर किया कि नहीं, एनुअल फंक्शन वहाँ पे भी किया, और क्या कहते हैं, इसीलिए शायद मैंने लव मैरिज भी की। अच्छा। तो वो कहीं ना कहीं प्यार बांटते चलो। प्यार बांट अच्छा, ये बताइए कि उस जमाने में जबकि आप इंजीनियरिंग कर रहे थे और ये तमाम चीजें चल रही थी, तो ख्वाब क्या था आगे चलकर? मुंबई आकर क्या करने वाले हैं? देखिए, ख्वाब मेरे काफ़ी दूसरे वजह से, मैं रेडियो से मालूम नहीं जुड़ा रहा बचपन से। उसके बाद 1995 में HMV ने सबसे पहला FM अनाउंस किया था जी। तो उसका जो टाइटल म्यूजिक के लिए उन्होंने एक कंपटीशन रखी थी, तो हिंदी कैटेगरी में मैं जीता था। क्या बात है। तो 95 में मुझको बुलाया गया था कलकत्ता, तो वो FM का मतलब टाइटल म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए। अच्छा। तब से मेरा मतलब कि स्टार्ट हुआ कि मतलब कि नहीं, मैं कुछ कर सकता हूँ, कंपोज कर सकते हैं, चीजें बना सकते हैं। तो फिर 95 में मैं मेरी आवाज सुनो में आया, उसमें सुनिधि चौहान जीत गई थी। बिल्कुल। तो मैं भी था, क्वार्टर फाइनल तक पहुंचा, लेकिन जीत नहीं पाया था। जी जी जी। तो सफर मेरी सिंगिंग से शुरू हुई। फिर मेरे गुरुजी मेरे को बोलते थे कि तुम बहुत अच्छा कंपोज कर लेते हो। हाँ। तो फिर मैंने कंपोजिशन में ध्यान दिया। तो उसके बाद आप देख रहे हो, फिर मैं यहाँ पे अभी कंपोज भी कर रहा हूँ, मन होता गाता भी हूँ। तो ये एक प्लस पॉइंट है मेरे लिए। तो बिल्कुल। तो अब बताइए कि अब किस गाने की बारी है अंजन जी? अभी मैं गाना चाहता हूँ, मेरा ये गाना है मूवी ओ माई गॉड से। हाँ हाँ, बहुत गाना मेरे लाइफ का सबसे कठिन गाना था, क्योंकि भगवान भक्तों के लिए गा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नरेशन दिया गया तो उसके बाद हम लोग सोच रहे थे कि कैसे इसको किया जाए, कैसे किया जाए। तो कुमार पाजी, जो कुमार लिरिसिस्ट हैं,
तो वो हमारे साथ जुड़े हुए थे और हम अक्षय कुमार के घर से अपने स्टूडियो आ रहे थे। तब गणपति जी आने वाले थे, तो मूर्तियां सब जगह लगी हुई थी और ये वो। तब उन्होंने एक शब्द बोला था कि मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो अब दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरी निशान का। क्या बात है, क्या बात है। ये गाड़ी में आते हैं, गाड़ी में आते आते मतलब कि देखिए क्रिएटिविटी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पे जाके खत्म बिल्कुल होती है। बिल्कुल। लोगों को पता नहीं होता है कि गाने बन कैसे रहे हैं, जिंदगी से उनका कितना गहरा ताल्लुक है। तो ये घटना बड़ी इंपॉर्टेंट है। और जहां तक मुझे याद आता है, ये गाना है मेरे निशान, जो कैलाश खेर ने गाया था। जी जी। तो मैं उसके दो जो लाइन गाता हूँ। जरूर जरूर, स्वागत है। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। वो मेरे निशान, वो मेरे निशान। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। मैं तो नहीं हूँ इंसानों में, बिकता हूँ मैं तो इन दुकानों में। दुनिया बनाई मैंने हाथों से, मिट्टी से नहीं जज्बातों से, फिर रहा हूँ ढूंढता मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। मेरे निशान। साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। तेरा ही साया बनके तेरे साथ चला मैं, जब धूप आई तेरे सर पे तो छाँव बना मैं। राह में तेरी रहा मैं हम सफर की तरह, उलझा है फिर भी तू जालों में, ढूंढे सवालों को जवाबों में। खोया हुआ है तू कहाँ, तू कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान है कहाँ, मेरे निशान। हो मेरे निशान, हो
तो अंजन दा, ये गाना हमने सुना ओ माई गॉड फिल्म से, और आपने बताया कि ये गाना किस तरह से बना था। गानों के बनने की जो कहानियां हैं वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प हुआ करती हैं। आपने बताया था कि मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार, मन्ना डे सभी को आप गाया करते थे, और फिल्में देखने का कितना शौक था उस वक्त, और कॉलेज बंक करके कितनी फिल्में देखते थे? चलिए मैं बताता हूँ कि फिल्में देखने का ऐसा था कि मेरे को 5 रुपए मिलते थे उस समय, पॉकेट मनी। बिल्कुल। तो मैं 2-3 दिन नहीं टिफिन खाता था, उस जो मतलब पैसे बचते थे उससे मैं मूवीज देखता था। अच्छा, तो कौन सी फिल्में उस वक्त देखी हैं? कानपुर के किन किन थिएटर्स में देखी हैं? सर कानपुर में मेरे घर के बगल में ही था देवकी। अच्छा। फिर वहाँ पे एक हॉल होता था निशात जी, जहाँ पे स्टीरियो साउंड। तो मैं केवल मूवी इसलिए देखता था कि किस तरह से नए नए तरह से म्यूजिक आ रहा है। डॉल्बी आया, उसके बाद स्टीरियोफोनिक आया, तो ये चीज़ें मेरे को हर समय लुभाती थी। और मैं कॉलेज बंक करके, स्कूल बंक करके पिक्चर देखता था। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऐसा भी हुआ कि मैं स्कूल का फीस लेके गया और भ्रष्टाचार शायद कुछ रिलीज हुआ था। अच्छा। तो मेरा मन किया मुझको देखना है, तो मैंने वो जो फीस थी उसी से मैंने पिक्चर देख ली थी। कुटुंबस कितनी हुई थी ये बताइए? कुटुंबस नहीं, तो मैंने बोला कि जेब से गिर गई। मैं क्या करूं, मैं साइकिल से जाता था तो पॉकेट से। तो बात बन गई, लेकिन हाँ, कहीं बन कुछ गई। मार नहीं, फिल्म्स के लिए मार, क्योंकि कभी कोई जान ही नहीं पाया कि, क्योंकि मेरा चुपके से देख रहे हैं। स्कूल का टाइमिंग बहुत अच्छा था, 12 से 4, 12 to 4। तो बीच में अगर 12 से 3 अगर मैं देखता हूँ तो घर पे एकदम सही टाइम पे मैं पहुंच जाता था। क्या बात है। तो ये सारी फिल्में आपने वहाँ कानपुर में देखी। कानपुर के लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा क्योंकि आप वहाँ की बातें कर रहे हैं, और कानपुर तो कलाकारों का शहर है। अभिजीत वहाँ से आते हैं, और इसके अलावा कुछ कॉमेडियंस आते हैं, राजू श्रीवास्तव जी आते हैं। तो कानपुर वासियों की तो आज बल्ले बल्ले हो गई आपकी बातें सुन के। बताइए कौन सा गाना आप सुनवाने वाले हैं? मेरे को बहुत एक अच्छा सलील दा का म्यूजिक था जी, सफर का। क्या बात है। मुझको बहुत मतलब दिल के बहुत करीब है वो गाना, और 2 लाइन मैं उसके सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल सुनाइए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। कभी देखो मन कहीं भागे, पीछे पीछे सपनों के आगे, वहीं फिर सपनों का राही मिल जाए सपनों के आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। तो भी देखो मन नहीं जागे, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही
चला जाए सपनों से आगे कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, जिन्होंने सजाए यहाँ मेले, सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी यूं चले जाए अकेले कहाँ। जिंदगी कैसी है पहेली हाय, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी कैसी है पहेली है, कभी तो हंसाए कभी ये रुलाए। जिंदगी की इन राहों पर चाहे हंसी भरे लम्हे आए या दुख भरे लम्हे आए, विविध भारती हमेशा आपका हम सफर रहा है और पिछले 60 से भी ज्यादा सालों से 6.5 दशक तकरीबन हो गए विविध भारती आपका साथ निभाता चला आ रहा है। और इस वक्त विविध भारती की सालगिरह का जश्न और विजुअल रेडियो का आगाज एक ऐतिहासिक दिन हम सब के लिए। और रंजन भट्टाचार्य हमारे साथ यहाँ हैं जो ये बता रहे हैं कि स्कूल और कॉलेज के दिनों में, खासतौर पर स्कूल के दिनों में जब चोरी से फिल्में देखी तो एक बार भी ये पकड़े नहीं गए। और अभी सब घर वाले सुन रहे होंगे तो सारी पोल खुल रही होगी अंजन जी आपकी, है ना दादा? कुछ चीजें मतलब कि उसके पोल खुलने चाहिए सही टाइम पे। बिल्कुल, हम कतई ये नहीं कह रहे कि बच्चे स्कूल से भागकर फिल्में देखें, पर ये है कि जिंदगी में एक फोकस होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। साधन नहीं था उस समय, इतने चैनल्स नहीं थे। बिल्कुल, टीवी में वही दूरदर्शन हुआ करता था और संडे को एक पिक्चर आती थी, उसके लिए हम लोग लाइन लगा के बैठते थे हम लोग। बिल्कुल, तो तब ऑप्शंस कम थे तो हम लोगों के लिए वही एक एंटरटेनमेंट था। हाँ जी, तो वो मेरे लिए मतलब जरूरी था, वो मेरे लिए मतलब कि खाने के बाद वो भी चाहिए था मेरे को जीने के लिए। बिल्कुल सही है। और एंटरटेनमेंट जो है वो आपसे क्या क्या नहीं करवाता है, चोरी से फिल्में दिखवाता है ना, पॉकेट मनी को जमा करवाता है, ये तमाम चीजें जिंदगी में होती रहती हैं। मुंबई में किस तरह का संघर्ष करना पड़ा जब आप मुंबई आए? तो सर उसको संघर्ष नहीं बोलता मैं उसको लर्निंग बोलता हूँ जी। जब आया था तब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े दिग्गज म्यूजिक कर रहे थे, प्रीतम दा थे, बिल्कुल, विशाल शेखर जी। इन लोगों के सामने खुद को खड़ा करना बहुत ही असंभव सा था, लेकिन होता है कि गॉड इज ग्रेट जिसे कहते हैं। सर मैं लगा रहा, सीरियल्स में म्यूजिक किए, बैकग्राउंड स्कोर किया, CID आता था एक सीरियल उसमें किए, महावीर हनुमान के सब एपिसोड के म्यूजिक और ये जितने भी भजन अजन वो भी किए। अच्छा, काफी कुछ करने के बाद पहला ब्रेक मिला 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 में पिक्चर नेशनल अवार्ड मिला पिक्चर को और हम लोग को बेस्ट अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। बिल्कुल। उसके बाद सर फिर संघर्ष थी कि व्हाट नेक्स्ट। सर क्लब में जाते थे, हर जगह जाते, कहीं हम लोग के गाने नहीं बजते थे। बड़े दुखी थे हम लोग कि अच्छा काम कर रहे हैं, कैसे क्या होगा। तो फिर एकदम से ऊपर वाले ने झोली में बेबी डॉल डाल दिया। क्या बात है। ओवरनाइट जो बताया ना कि स्टार होना, उस गाने ने हम लोगों को कहीं पे एक मुकाम मतलब कहीं पहुंचा दिया इस मुंबई। बिल्कुल बिल्कुल। मीत ब्रदर से कैसे आपकी मुलाकात हुई थी और ये तिकड़ी कैसे बनी थी? क्योंकि फिल्मों की दुनिया में बहुत कम तिकड़ियां हैं। शंकर एहसान लॉय एक तिकड़ी हैं। जी जी जी। ये तिकड़ी बनी थी 1999 जी जी, जब हम लोगों ने एक साथ शोज करने स्टार्ट किए थे। उसके बाद हम लोगों ने रेडियो किया। अच्छा अच्छा। जब रेडियो किया, रेडियो चस्का 95, तब से हम लोग की बॉन्डिंग काफ़ी मतलब कि जोरों पे थी। और तब मैंने उनसे बोला कि चलो मुंबई में चल के म्यूजिक करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो हम लोग का एक टीम मिलने का वो था। फिर हम लोगों ने कम से कम 10-15 साल साथ में म्यूजिक किया। अब वी आर डूइंग सेपरेटली म्यूजिक, वो अलग करते हैं, हम अलग करते हैं। तो अच्छा है, बहुत अच्छे मतलब कि उसमें हम लोग एक दूसरे से अलग हुए एज ए म्यूजिक फील्ड में।
और 2015 और 16 का वो दौर था जब बैक टू बैक 10 गाने हमारे सुपर हिट ब्लॉकबस्टर थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी जर्नी थी, अभी भी हम लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में म्यूजिक कल्चर करते हैं, हो सकता है आगे चल के साथ में म्यूजिक भी करें। बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि ये जो आप लोगों ने जिस तरह के गाने बनाए हैं, हाई बीट तेज रफ्तार वाले गाने हैं जो लोगों को थिरकाते हैं, नचाते हैं, कितना मुश्किल है इन गानों को बनाना? किसी गाने के बनने की कहानी बताइए। सर मुश्किल तो क्या है कि गाना बनाना ही एक मुश्किल है कि गाना बनेगा कैसे। बिल्कुल। और डांस कराना एक बहुत, जब बेबी डॉल बना, बेबी डॉल का किस्सा सुनाता हूँ जी। तो ये गाना जब बना था, इस गाने पे करीब 10-15 बार गाना रुकता है, ब्रेक है गाने में। तो जो हम लोग बैठे थे तो जो कंपनी, म्यूजिक कंपनी और बाकी सब लोग कहते हैं कि यार क्लब्स में कभी बीट नहीं टूटता, केवल बीट चलता रहता है। तो मैंने कहा नहीं, गाने का डिमांड है, गाना चाहता है कि रुके। तो ये बहुत बहस होने के बाद ये गाना रिलीज हुआ था, और तब कहा गया था अगर देखो कुछ प्रॉब्लम हुआ तो तुम्हारे ऊपर ही आएगा, तुम माने नहीं थे। और सर वो मिरेकल हो गया, मतलब कि वही एक ट्रेंड सेटिंग हो गया कि इस तरह पूरा म्यूजिक एक जगह रुक जाए और फिर से धमाके के साथ। और गाना शुरू यहीं से हुआ था। कुमार बाजी ने एक लाइन बोला, उन्होंने लिखा कि ये दुनिया पित्तल दी। क्या बात है। बेबी डॉल में सुनी थी, तो गाना वहीं से बना कि ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने 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 दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने 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 दी। गोरे गोरे पैरों विच नचदी नूं पेड़ होवे लावे चंडू बाम सोहणीए, नच नच तक जागी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोहणीए। गोरे गोरे पैरों विच नचदी नूं पेड़ होवे लावे चंडू बाम सोहणीए, नच नच तक जागी बाह विच मेरी अज कर ले आराम सोहणीए। चमका चमका मेरी आ मैं चम चम करके चमका, लावा झंडू बाम च नचदे पैजन थमका। चमका चमका मेरी आ मैं चम चम करके चमका, लावा झंडू बाम च नचदे पैजन थमका। मेरे ही चर्चे मेरिया ही गल्ला, जग सारा करदा नी बार बार वे। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने 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 दी। I'm out to love tonight, I'm out to love, I'm out to love tonight, I'm out to love। हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी अगुत्ता, मैनू वेख के लंघ दिया ने ऐसा बन लिया रुत्ता। हिरणी वर्गी चाल मेरी ते नागण वर्गी अगुत्ता, मैनू वेख के लंघ दिया ने ऐसा बन लिया रुत्ता। भुल जावण सदके चुम लैंदे बस के, मैं ता शर्मावा हर बार बार वे। ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ये दुनिया पित्तल दी, ओ बेबी डॉल में सोने 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 दी। विविध भारती की सालगिरह का जश्न और विजुअल रेडियो की शुरुआत, ऐतिहासिक दिन विविध भारती की सालगिरह का आप सभी का साथ, और विविध भारती पर खास मेहमान अंजन भट्टाचार्य। अंजन जी, ये तो आपने सुनाई दास्तान बेबी डॉल की, और कुछ ऐसे गाने हैं जो आपके दिल के बहुत करीब हैं और उनकी भी हम लगातार बात कर रहे हैं। तो बीच बीच में आपके खुद की आवाज में भी अगर हम गाने सुनते रहें तो बहुत मजा आता रहेगा। तो बताइए कि अब आप क्या सुनाने जा रहे हैं? मुझको एक गाना था जो गुलजार साहब ने लिखा था,
और आडी जी ने कंपोज किया था, जी, किशोरदा ने गाया था जी। मूवी था शायद घर। जी बिल्कुल। इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता दें कि अभी जब हमने जिंदगी कैसी है पहली सुनाया तो वो सफर फिल्म का नहीं था, आनंद फिल्म का था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में लिखा, लेकिन प्रोग्राम का एक फ्लो होता है, बातचीत के एक प्रवाह होता है, तो उसमें वहां मैंने नहीं बताया, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ बता देना बहुत जरूरी है। तो बताइए, घर फिल्म के किस गाने की बात हो रही है? घर मूवी में एक गाना था, फिर वही रात है। हा, क्या बात है। वो गाना मेरे को इतना अच्छा लगता था कि जब भी सुनता था मैं मनमुग्ध हो जाता था। तो उसका जो कॉम्पोजिशन है, उसकी जो राइटिंग है जी, उसकी जो गायकी है जी, तो वो गाना मैं 2 लाइन गाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है, सुनाइए। फिर वही रात है, क्या बात है। फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, रात है। फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही रात है। मासूम सी नींद में जब कोई सपना चले, हो हमको बुला लेना तुम पलकों के पर्दे तले, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है।
के ख्वाब है, आंखों में चुभ जाएंगे, हो पलकों में लेना इन्हें, आंखों में रुक जाएंगे, हो ये रात है ख्वाब की रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है, फिर वही रात है ख्वाब की, हो रात भर ख्वाब में देखा करेंगे तुम्हें, फिर वही। विविध भारती की सालगिरह का जश्न, विजुअल रेडियो की शुरुआत। विविध भारती के स्टूडियो से आप देख सकते हैं हमको एकदम लाइव। विजुअल रेडियो का धमाका, विविध भारती की सालगिरह का जोरदार जश्न और हमारे मेहमान संगीतकार अंजन भट्टाचार्य। जब सहरा में मिलते हैं मैं और तुम, महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तुम। विविध भारती के बारे में ये कहना बिल्कुल सही है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। जी हाँ, हम जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। एंटरटेनमेंट की दुनिया का लाइन। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। कौन हो तुम? हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते, जहाँ खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। तक बैठने को न कहा जाए, शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। साहब, आज तक शेर खान से किसी ने इतनी बड़ी बात नहीं कही कि तुम नहीं, तुम्हारी वर्दी, तुम्हारी कुर्सी बोल रही है। जिस दिन ये वर्दी, ये कुर्सी नहीं होगी, उस दिन तुम नहीं साहब। यही है वो इलाका जहां लोग तुम्हें जानते हैं, शेर खान। अब न तो वर्दी है न कुर्सी, और ना ही मैं ड्यूटी पर हूं। इलाका तुम्हारा है और मैं अकेला हूं। पुराने जमाने की याद, इन संवादों के जरिए हमने याद किया वो सुनहरा जमाना। विविध भारती हर दौर में रही है आपकी हमसफर। विविध भारती की सालगिरह के जश्न पर स्टूडियो में लाइव अंजन भट्टाचार्य और विजुअल रेडियो की शानदार शुरुआत। हम सभी साक्षी हैं एक ऐतिहासिक दिन के। तो दादा बताइए, कैसा लग रहा था जब ये अमिताभ बच्चन के डायलॉग्स हम सुना रहे थे कि हम जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। हमारी स्कूलिंग मतलब कि इन्हीं के डायलॉग्स सब सुन के बड़ा हुआ, और मेरे को मौका मिला इनके लिए भी म्यूजिक गाना करने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब वो मिले थे तो मैं तो लग रहा था कि भगवान मेरे सामने बैठे हुए हैं। तो वो पूछने लगे कि व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? तो हमने कहा सर एक
कहानी बतानी है आपको। कहते कहानी आपको सभी बताते होंगे कि जब मैं कॉलेज में था, आपकी पिक्चर आई थी आज का अर्जुन ना, कौन सी पिक्चर थी, तो हमारे जो थिएटर्स में एक जो विंडोज होती थी उसमें केवल एक हाथ अंदर दे वो टिकट ले सकते थे। बिल्कुल। तो सर सुबह 9 बजे से लाइन पे लगे थे, तो 9, 10, 11, 12 बजे का शो था, तो 11:30 बजे हमारा वहाँ पे मतलब कि मौका मिला कि टिकट लेने का। तो मैंने जैसे ही हाथ अंदर किया तो किसी और ने भी हाथ डाल दिए, तो हम जब निकालने गए तो मेरा भी हाथ पूरा फट गया था, खून, उसका भी खून, लेकिन फिर भी सर पैशन, रुमाल बांध के सर पिक्चर देखी पूरी। तो वो मैंने अमित जी को बोला, अगर आज आप मेरे ही गाने पे डांस कर रहे हो, पार्टी तो बनती है। क्या बात है, क्या बात है। इस गाने की बात हो रही थी, इस फिल्म की बात हो रही थी। गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, गोरी है कलाइया तो ला दे मुझे हरी हरी चूड़ियां, अपना बना ले मुझे बाल। जरा सोचिए कि सिनेमा घर की जो टिकट खिड़की होती है उसकी जरा से दायरे में से हाथ डाल के, हाथ जख्मी करके अंजन दादा ने ये फिल्म देखी अमिताभ बच्चन की, और बाद में अमिताभ के लिए ये गाना बनाया। और आज विविध भारती के जश्न की भी बनती है, पार्टी बिल्कुल बनती है। तो अंजिंदा, अब आगे की बातें शुरू करने का वक्त आ गया है, और अब मैं आपसे पूछने जा रहा हूं कि आप अपने बनाए हुए किसी फेवरेट गाने की बात कीजिए। बहुत सारे कमाल के गाने बनाए, अमूमन हाई बीट्स गानों की बातें लोग करते हैं, लेकिन कुछ बड़े सॉफ्ट और प्यारे गाने भी आपने बनाए जी। जैसे मेरे निशान की बात हुई, अब किसी और गाने की बात हो जाए। क्या सुपर कूल हम एक गाना किया था मैंने कि शर्ट द बटन। ओहो, सोनू निगम। हाँ, सोनू निगम साहब, क्या बात जी, है, बेहतरीन गाना है। तो वो लिरिक्स पहले हमारे पास लाया गया, कुमार जी ने लिखा था। हाँ हाँ। और उन्होंने दिया कि यार ये गाना ये यार कंपोज करो तेरे, और उस जमाने के हिसाब से वो जो लिरिक्स थे बड़े हिप हॉपिश, मतलब कि इसको मेलोडी में लाना को किसी ने सोचा ही नहीं था, तो हम लोग ने कहा कि कोशिश करते हैं। हाँ हाँ। तो उसके बाद जो गाना बना, और बनने के बाद जब एकता कपूर को सुनाया गया तो एकता कपूर एकदम उछल पड़ी कि व्हाट अ सॉन्ग। तो इसकी इस मूवी के इस गाने का मैं 2-3 लाइन गाता हूँ। जरूर जरूर। बहुत अच्छा लगता है जिसको, बहुत सारे लोगों को अच्छा लगता है, मैं भी उन लोगों में शामिल हूँ। हो हाथों की लकीरें आजकल ले रही हैं करवटें, हाय मेरी जिंदगी में तुम हो आ रहे, सुन रहा हूँ आहटे हैं तेरे गालों का मैं कलर सोनिए, उंगली का तेरी मैं तो रिंग हो गया, तूने मुस्कुरा कर जो देख लिया, हाय दिल ये फकीर मेरा किंग हो गया। ओ मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लबर पुराने, ओ डायहार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। ओ मर गए यार दीवाने, ओ तेरे लबर पुराने, ओ डायहार्ड फैन तेरे हैं, तू ही कदर न जाने। तेरी शर्ट दा मैं तां
बटन सोनिए सोनिए हाय तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया तेरी शर्ट दा मैं ता बटन सोनिए बालों का तेरे मैं हाय क्लिप हो गया चांद से भी ज्यादा सोना मुखड़ा तेरा हाय देखते ही दिल ये स्लिप हो गया ओ मर गए यार दीवाने हो तेरे लबर पुराने ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने हो मर गए यार दीवाने हो तेरे लबर पुराने हो डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने तेरी शर्ट दामता बटन सोनिए बालों का तेरे में हाय क्लिप हो गया रास्ता ओ तेरे पीछे 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 चल पड़ा ये मेरा मन बाबरा बाबरा पलकों में तेरी मिल गया जन्नतों का रास्ता ओ तेरे पीछे 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 चल पड़ा ये मेरा मन बावरा तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए हाय तेरे नैनों का मैं लाइनर सोनिए उंगली का तेरे हाथ रंग हो गया तूने मुस्कुरा के जो देख लिया हाय दिल ये फकीर मेरा किंग हो गया मर गए यार दीवाने ओ तेरे लबर पुराने ओ डाई हार्ड फैन तेरे हैं तू ही कदर न जाने मर गए यार दीवाने विविध भारती की सालगिरह का जश्न और वो भी विजुअल रेडियो पर एक ऐतिहासिक दिन और मनोरंजन के ढोल बज रहे हैं और हमारे साथ हैं अंजन भट्टाचार्य जिन्होंने ऐसे ऐसे गाने बनाए हैं और ऐसे गाने भी चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे तो जाहिर है कि जब अंजन भट्टाचार्य हों और उनके साथ गिटारिस्ट राजन बंगा और विजुअल रेडियो हो और विविध भारती की सालगिरह हो तो फिर पार्टी तो बनती है और पार्टी तो बनती है पार्टी तो बनती है पार्टी तो बनती है। और विविध भारती ने कैसे रचा है इतिहास, जरा देखिए कैसे कैसे कलाकार विविध भारती की स्टूडियो की शान बढ़ाते रहे हैं। आपको याद होगा नोबेल प्राइज विनर लेखिका स्वर्गीय पर्ल बक के साथ मिलकर मैंने गाइड फिल्म बनाई थी। गाइड हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बनी थी। गाइड फिल्म का अंग्रेजी वर्जन एक अमेरिकन डायरेक्टर ने तैयार किया, लेकिन मुझे उससे तसल्ली नहीं हुई। मैंने उसे हिंदी में डब करने की बजाय फिर से बनवाया। गाता रहे
मेरा दिल। तू ही मेरी मंजिल। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। हाय कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन, कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। प्यार करने वाले अरे प्यार ही करेंगे, जलने वाले चाहे जल जल मरेंगे। मिलके जो धड़के हैं दो दिल हरदम ये कहेंगे, कहीं बीते ना वो कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये दिन। गाता रहे मेरा दिल, तू ही मेरी मंजिल। विविध भारती की सालगिरह का जश्न है और हमारे साथ हैं संगीतकार अंजन भट्टाचार्य। दादा, बहुत सारी अलग अलग बातें हमने की और आपने अपने बहुत पसंदीदा गाने भी बताए, और विविध भारती जो लोग रेडियो पर सुन रहे हैं वो हमें सुन रहे हैं, और एप्लीकेशन के जरिए आज विजुअल रेडियो का आगाज है तो लोग देख भी रहे हैं। और ये जो हम तीनों यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं और संगीत की ये जो महफिल है इसमें सभी सराबोर हो रहे हैं। देश विदेश के श्रोताओं के कमेंट्स विविध भारती के फेसबुक पेज पर आ रहे हैं, यानी हम सिर्फ भारत की धरती पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सुने जा रहे हैं। और मैंने सुना है कि अब चूंकि कोरोना काल थोड़ा मध्यम पड़ता चला जा रहा है तो आप भी अब अपना टूर शुरू करने वाले हैं। जी, मैं बहुत जल्दी टूर स्टार्ट कर रहा हूँ एवी लाइव के नाम से। वहाँ पे जैसे आप अभी लाइव सुन रहे हैं, वहाँ पे मेरे को पूरी ऑडियंस लाइव सुनेंगी विद ऑर्केस्ट्रा, विद माय को म्यूजिशियन राजन, और हम लोग धमाल करने वाले हैं इन कमिंग टाइम एवी लाइव के नाम से। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही है। अच्छा, गाने बनाने की जो प्रोसेस है, नए फिल्मी गाने आप लगातार बनाते हैं, तो जाहिर है कि ट्यून पर अमूमन गाने बनाए जाते होंगे, और गीतकार जो हैं ज़्यादातर कुमार का जिक्र आ रहा है, तो क्या वो जब आप ट्यून देते हैं उसके बाद वो लिखते हैं गाने? हमारे श्रोताओं को बताइए और जो हमें देख रहे हैं उन्हें बताइए। हम लोग के साथ एक बहुत अच्छी मतलब की बॉन्डिंग है कि अगर उनको कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई अच्छा चीज़ उन्होंने अगर लिखा तो हमको भेजते हैं। कि जैसे कि शर्ट द बटन की बात थी, वो लिखा पहले गया और मेरे निशा है उसका ट्यून पहले बना। तो ऐसे मिल बांट के मिक्स, जैसे कोई ट्यून मेरे दिमाग में आ गया तो मैंने उनको बैठ के हम लोग ने जैमिंग किया, जैमिंग करने के बाद वो चीज़ बाहर आई। तो दोनों तरह से गाने बन सकते हैं। कुछ लोग होते हैं कि बनवाते हैं, मतलब कि जो म्यूजिक डायरेक्टर उनको अच्छा लगता है कि मैं पहले ट्यून बना दूं उसके बाद लिखा जाए। मेरे को ज्यादा अच्छा लगता है कि कोई अगर लिख के दे तो मैं वो शब्दों को अच्छी तरह से निभा पाऊं, उन शब्दों की जो एक अंदर रस है उसको बाहर निकाल। क्या बात है, क्या बात है। जैसे पुराने जमाने में गाने लिखे जाते थे कि गीतकार इसीलिए तब के गाने देखिए दिल में कहीं टच होता है। बिल्कुल, आपके दिल में टच करने वाला कौन सा गाना अब आप हमें सुनाने वाले हैं? देखिए, मेरे को हर तरह गाने बड़े अच्छे लगते हैं। मेरे को रिदमिक गाने जैसे कि आरडी साहब का था जाने या ढूंढता फिर रहा। क्या बात है, क्या बात, बहुत अच्छा लगता है वो गाना। मैं 2 लाइन सुना देता हूं उसका। जरूर जरूर जरूर। एक नोट ऊपर करो। जाने
जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको आवाज दो, छुप गए हो सनम, तुम कहाँ मैं यहाँ, तुम कहाँ मैं यहाँ। जाने जान ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जवानी दीवानी फिल्म का गाना किशोर कुमार और आशा भोसले, आनंद बख्शी, राहुल देव बर्मन। देश की सुरीली धड़कन विविध भारती, भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल। ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। जाने जा ढूंढता फिर रहा हूँ तुम्हें रात दिन, मैं यहाँ से वहाँ। मुझको विविध भारती की सालगिरह का जश्न, और देखिए पंचम का गाना गूंज रहा है।
नाम सुहासनी चांद, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन 16 घंटा चालू है। यहां पर अगर हम कहें उम्र 64वां साल चल रहा है। नाम विविध भारती, भारत का नंबर 1 रेडियो चैनल। डावर साहब, बहुत बरस पहले आप रेस खेलने जाया करते थे और हमेशा एक जगह गाड़ी रोककर अपने जूते पॉलिश करवाते थे। क्यों? मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। विविध भारती की सालगिरह का जश्न अंजन भट्टाचार्य के साथ दुनिया के कोने कोने में लोग विविध भारती को अब सुन ही नहीं रहे बल्कि देख भी रहे हैं और विविध भारती की मनोरंजन की इस धारा से सराबोर हो रहे हैं। सालगिरह का ये जश्न और अंजनदा बता रहे हैं अपने फेवरेट गानों के बारे में और अपनी जिंदगी की कहानी के बारे में भी। दादा, आपने कहा था कि बहुत सारे सॉफ्ट गाने भी जो हैं वो आपको बहुत पसंद आते हैं और आपके दिल के बहुत करीब हैं और आप गुनगुनाते भी हैं ऐसे गानों को। जी हाँ, जैसे कि किशोरदा का पल पल दिल के पास। क्या बात है, ब्लैकमेल फिल्म का गाना, राजेंद्र कृष्ण ने इसको लिखा और बहुत ही अच्छा, मतलब जब भी सुनते हैं ये गाना तो मतलब दिल में कुछ होता, मतलब कुछ होता है। अच्छा, ये बता दीजिए कि ये गाना किसके लिए बजा रहे हैं आप, सारी दुनिया को पता चल जाए। सर, ये गाना मैं सबके लिए बजा रहा हूँ क्योंकि सब लोग मेरे दिल के बहुत पास रहते हैं। जी, पल पल दिल के पास सब रहते हैं, सब रहते हैं। सुनाइए। हर शाम आंखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल दिल के पास तुम रहती हो। राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी की तर्ज, फिल्म ब्लैकमेल। सुरीले गानों की सौगात, कुछ बातें कुछ गीत, विजुअल रेडियो पर बिल्कुल लाइव। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। जीवन मीठी प्यास ये कहती हो। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। शाम आंखों पर तेरा चल लहराए,
साथ यादों की बारात ले आए। मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है। मेरे दिल की धड़कन भी तेरे गीत गाती है। पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुझको देखा था मैंने अपने आंगन में, जैसे कह रही थी तुम मुझे बांध लो बंधन में। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसे सपने हैं, बेगाने होकर भी क्यों लगते अपने हैं। मैं सोच में रहता हूँ, डर डर के कहता हूँ, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सोचोगी क्यों इतना मैं तुमसे प्यार करूं, तुम समझोगी दीवाना मैं भी इकरार करूं। दीवानों की ये बातें दीवाने जानते हैं, जलने में क्या मजा है परवाने जानते हैं। तुम यूं ही जलाते रहना आकर ख्वाबों में, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। तुम्हारी तमाम नादानियां नाफरमानियां माफ की जा सकती हैं और हम तुम पर एक बार फिर मेहरबान हो सकते हैं अगर तुम अनारकली वापस कर दो, ताकि आप उसे सजाए मौत दे दें। यकीनन। तो फिर आदिल शहंशाह को अपनी हुकूमत में उन तड़पते हुए नाफरमान परवानों को भी सजा देनी चाहिए जो शमा पर निसार हो जाते। फूलों पर मंडलाते हुए उस भंवरे को भी कैद करना चाहिए जो मोहब्बत के मीठे राग गाता है। नदी के मचलते हुए उस पानी को भी रोक देना चाहिए जो समंदर के आगोश में अपना नामो निशान खो देता है। फिर नस्ल तैमूर के जाहो जलाल की कसम, तुम इस अजीम शान तख्त ताज से हमेशा के लिए महरूम कर दिए जाओगे। मुझे ये मंजूर है, लेकिन वो तख्त मंजूर नहीं जिसके पाए अनारकली के जनाजे पर रखे हूं। मुल्जिम नूरुद्दीन मोहम्मद सलीम, तुमने हमारी रियायत और रहमदिली का नाजायज फायदा उठाया और अनारकली को अदालत के रूबरू हाजिर करने से इनकार किया। लिहाजा माबदौलत मुजरिमा अनारकली की सजा बरकरार रखते हुए अनारकली के बदले तुम्हें सजाए मौत देनी। ऐसी लेजेंडरी फिल्में, ऐसे लेजेंडरी गाने हिंदी सिनेमा के इतिहास के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ती रही है आपकी विविध भारती। और आज विविध भारती की सालगिरह का जश्न अंजन भट्टाचार्य के साथ। और इस सालगिरह के जश्न में एक से बढ़कर एक गाने अंजन भट्टाचार्य की पसंद के और उनके इस फिल्मी सफर के गाने आपके लिए पेश हैं। अंजना, अभी तक कुछ बंगाली आपने नहीं सुनाया और ऐसा लग रहा है जैसे सारे बंगाली जो हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि अंजन भट्टाचार्य कब बांग्ला में कुछ सुनाएंगे। भाई ये तो बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बहुत नाइंसाफी है। नहीं, बंगाली में जरूर सुनाता हूँ। बंगाली गानों से संपर्क मेरा
थोड़ा सा कम रहा क्योंकि मैं कानपुर में पला बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। और हिंदी और उर्दू की तरफ ज़्यादा मेरा रुझान रहा है। हाँ हाँ। इसलिए मेरी बातचीत में भी आपको इतना बंगालीपन नहीं आता है जी। तो बंगाली गाने वाकई बहुत अच्छे होते थे। मेरे पापा जब रिकॉर्ड्स चलाते थे, सुनाते थे। और मैं म्यूजिक फील्ड में आया भी बिकॉज ऑफ बप्पी दा। अच्छा, ऐसा है क्या? तो बप्पी दा का जब रम्मा हो और ये सब डिस्को डांसर, वो जो साउंड, वो जो एक अलग लेके आए थे, उससे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था कि मैं भी ऐसा कुछ म्यूजिक करूंगा, मुझको भी कुछ एक अलग सा कुछ करना है। तो बप्पी दा का एक गाया हुआ बंगाली गाना उन्होंने, बप्पी दा ने हिंदी में गाया जी जी, और बंगाली में किशोर दा ने गाया था। अच्छा, तो उसकी मैं 2 लाइन सुनाता हूँ। जरूर जरूर। সঙ্গী সঙ্গী, क्या बात है। আমরা অমর সঙ্গী, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি, চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি। আমি আছি সে যে তোমার, তুমি আছো সে আমারি সঙ্গী সঙ্গী। আমরা অমর সঙ্গী। और दादा, इस गाने का हिंदी संस्करण सभी श्रोताओं के लिए। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। दिल में हो तुम, आँखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहूं। पूजा करूं, सजदा करूं, जैसे कहो वैसे चाहूं। जानू मेरी जानू, जाने जाना जानू।
जिंदा आपने डिस्को की जो लहर चली थी और जो दौर चला था उसे याद किया था, तो उसे याद करते हुए जरा धमाका हो जाए। और वो धमाका उषा उत्थुप की आवाज का धमाका है। इस दौर में भी आपके साथ रही थी डिस्को दौर की हमसफर विविध भारती। रंबा हो और रंबा हो के साथ साथ रात बाकी बात बाकी होना है जो हो जाने दो। और इसके साथ ये भी था डिस्को का दौर। नासिया हसन की आवाज। और जब बात बन गई उसके बाद हुआ ये जो डिस्को का दौर था, धमाकेदार दौर, इसने संगीत की नई प्रतिभाओं को तैयार किया। और आपने कहा कि आपको भी इस दौर ने प्रेरणा दी थी। तो अब हम किस गाने की तरफ बढ़ रहे हैं? जाहिर है कि इसी दौर के एक गाने की तरफ बढ़ रहे हैं। दौर के एक गाना जो था कर्ज मूवी का, ओहो, मुझे बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल दैट टाइम बप्पी दा और कहते हैं आर डी बर्मन के होते लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब ने इस तरह का म्यूजिक दिया। बिल्कुल। तो वो बहुत ही एक अलग तरह की म्यूजिक थी कर्ज की। और उन्होंने अपना एक मुहावरा भी गढ़ा था। तो फिर एक सवाल पूछें जी, तुमने कभी किसी से प्यार किया? वो रंजन जो है वो कह रहे हैं मैंने भी किया। आप भी बोल ही दीजिए, बोल दीजिए। तुमने कभी किसी से प्यार किया? हाँ मैंने भी किया। कभी किसी को दिल दिया? हाँ मैंने भी दिया। क्या बात है, क्या बात है। ला 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 ला। मेरे उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानों, मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई। झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। अरे प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है लोग कोई। मेरे हजारों दीवाने अब मैं खुद बन गया दीवाना। मेरे
हजारों दीवाने, अब मैं खुद बन गया दीवाना। ये वक्त तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना। सिंग ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति ओम। मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। मैंने किसी को दिल दे के कर ली रातें खराब देखो। आया नहीं अभी तक उधर से, आया नहीं अभी तक उधर से कोई जवाब देखो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो। वो ना कहेंगे तो खुदकशी भी कर जाऊंगा मैं यारो। वो हाँ कहेंगे तो भी खुशी से मर जाऊंगा मैं यारो। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति ओम शांति शांति तुम पे आ जाए प्यार में तो ये गीत गाना। सिंग ओ शांति ओ शांति 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 शांति। मेरी उम्र के नौजवानों दिल न लगाना ओ दीवानो। मैंने प्यार करके चैन खोया नींद खोई। अरे झूठ तो कहते नहीं है, कहते नहीं है लोग कोई। ये प्यार से बढ़कर नहीं है, बढ़कर नहीं है रोग कोई। चलता नहीं है दिल से के यारो इस दिल पे जोर कोई। इस रोग का नहीं है इलाज दुनिया में और कोई। तो गाओ ओ शांति ओ शांति शांति ओम शांति शांति शांति। विविध भारती की सालगिरह का जश्न और
विजुअल रेडियो। जाने माने संगीतकार अंजन भट्टाचार्य विविध भारती के स्टूडियो में नए पुराने गानों का धमाका। विजुअल रेडियो की शानदार शुरुआत। तो इसी बात पर चल रही है पार्टी। और पार्टी तो बनती है। दादा, इतने सारे गाने आपने सुनवाए और जो ये डिस्को इरा है इसको हमने याद किया। इसके अलावा रफ़ी साहब को याद किया, अलग अलग गायकों को और संगीतकारों को याद किया। बांग्ला में भी गाना आपने सुनवाया। अब ये बताइए कि हमारे सुनने वालों की नज़र कौन सा गाना आप करने वाले हैं और कौन सी बात आप बताने वाले हैं? सर आपने तो मतलब कि टेम्पो बहुत हाई कर दिया, तो टेम्पो भी लो नहीं कर सकते। अब हम जहाँ हैं वहाँ से नीचे नहीं आ सकते। बिल्कुल। तो एक गाना था, हम किसी तक हमने बचना है, सुनो शायद। ओहो, क्या बात है, क्या बात है। तो मेरे को उसके बीट्स, उसके जो अरेंजमेंट मेरे को बहुत अच्छा लगता था। वो जो तीनों गानों का एक सीक्वेंस था, एक बिल्कुल, वो जो म्यूजिक कॉम्पिटिशन, पूरा कॉम्पिटिशन का, वो एक अनूठी चीज थी। और उसमें एक प्लस पॉइंट क्या था, मैं आज आपको बताता हूँ। वो केवल वो कंपटीशन ही स्टीरियो में रिकॉर्ड था, बाकी पूरा एल्बम मोनो में था। अच्छा। तो मैं केवल वो ही गाने सुनता था क्योंकि वो स्टीरियो में था। मुझको वो स्टीरियो बहुत अच्छा लगता है कि इधर कुछ बज रहा है, उधर कुछ बज रहा है, बाकी चीज मोनो में थी। तो वो 3 गाने ही मैं वो सुनता। और जब साउंड राउंड होकर आता है और जब तो मतलब पंचम दा की आवाज कुछ इस तरह से गूंजती है, तो नशा छा जाता है। पंचम दा का जादू। हम किसी से कम नहीं। तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। अंजना, तुम क्या जानो इस गाने को गाएंगे? हाँ, गा सकते। सुनाइए। पंचम दा के साथ ही ये गाना नीचे नहीं कर रहा हूँ, साथ में ही गाते हैं। सुनो कहना हमारा, अमीरी है सितारा, गरीबी है काफू। याद है मोहब्बत, मोहब्बत जिंदगी है, बस इतना जान ले तू। और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, और दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम, ये महफिल नहीं दिल है। हाँ दादा, तो इस कंपटीशन की बात हो रही थी कि जब साउंड घूम के हेडफोन में सुनाई देता है तो कितना मजा आता है। क्योंकि उस समय स्टीरियो रिकॉर्डिंग शायद बहुत एक्सपेंसिव होगा जी, इसलिए चंद गाने उन्होंने रिकॉर्ड किए स्टीरियो में। बिल्कुल। और वो मतलब कि वही सुना करता था मैं। फिर कैसेट का बी साइड में जाता ही नहीं था, ए तरफ ही रहता था। बहुत लोगों के साथ ऐसा होता था। बिल्कुल। तो उस समय स्टीरियो के जो एक होता है, जो लोगों को टेस्ट आ तो गया था, क्योंकि वेस्टर्न जो बाहर के गाने आते थे उस समय वो सब पूरा हाईली मतलब कि स्टीरियो और बहुत अच्छा उसका एरा वो होता था। और वो एरा शुरू हुआ, उसके बाद मेरे को ये जो वेस्टर्न और जितने भी मतलब पॉप कल्चर के गाने बहुत अच्छे लगने लगे। माइकल जैक्सन को सुनता रहा, एबा सुनता था, बिल्कुल। बॉनी एम हुआ, टीना टर्नर, उस समय के जितने भी पॉप में जो वो थे उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। और क्या कहते हैं, वर्ल्ड म्यूजिक सुनते रहना चाहिए, क्योंकि वो दुनिया में क्या चल रहा है और आपको फिर उसमें से क्या करना, क्या देना है। तो मैं एक गाना है जो आरडी साहब का भी था ना, बचना है हसीनों लो मैं आ गया, बचना है हसीनों
हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। हे हो बचना है हसीनों, लो मैं आ गया। Slips, pink slips, pink slips, विविध भारती की सालगिरह पर विजुअल रेडियो की शुरुआत की जश्न के साथ कुछ बातें कुछ गीत का ये विशेष अंक। अब बस कुछ ही मिनट बचे हैं इस कार्यक्रम को खत्म होने में। गूंज रही है किशोर कुमार की आवाज, पंचम का संगीत। बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। ए बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। हुस्न का आशिक हुस्न का दुश्मन, अपनी अदा है यारों से जुदा। ए बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। ए बचना ए हसीनों, लो मैं आ गया। पंचम के जमाने को हमने याद किया था और कार्यक्रम में बहुत कम वक्त बचा है। जल्दी अभी मैं सोचता हूँ कि आपकी पसंद का बहुत सॉफ्टेस्ट गाना सुनाइए आप। अभी तक हमने बहुत हंगामा कर लिया, आप थोड़ा सा सॉफ्ट। मैं बिना बोले ही गाता हूँ। यस। मैंने पूछा चांद से के देखा है कहीं, क्या बात है, मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। मैंने पूछा चांद से ये देखा है कहीं, मेरे यार सा हंसी। चांद ने कहा चांदनी की कसम, नहीं नहीं नहीं। बहुत शानदार दादा, बहुत ही बढ़िया। और आखिर में हम एक और गाने की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहले इस गाने की एक झलक सुन ली जाए। जी।
कदों की रानी। मैंने पूछा जाम से फलक हो या ज़मीन, ऐसी मैं भी है कहीं। जाम ने कहा मैं कशी की कसम नहीं नहीं। दादा, कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को है और चलते चलते आप क्या सुनवाने वाले हैं तो बताइए। चलते मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। रोते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना। विविध भारती को कभी अलविदा ना कहना। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों का ये विजुअल रेडियो का। दादा, बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और हम राजन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने बहुत गजब की गिटार के जो सुर छिड़े हैं, और हमारे श्रोताओं ने पूरा आपकी कला का लुत्फ लिया, और बहुत सारे कमेंट्स आपको लेकर भी आए हैं कि आप गजब का गिटार बजा रहे हैं। और कभी अलविदा ना कहना, ऐसी बात ये गाना कहता है। इस कार्यक्रम का सफ़र जो है वो आपने अपने दोस्त यूनुस खान, अपने दोस्त अंजन भट्टाचार्य, राजन के साथ तय किया। बहुत आनंददायक महफिल ये रही है। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम की विविध भारती के फेसबुक पेज पर आए हुए कमेंट इस बात के गवाह हैं, और हम सभी विजुअल रेडियो के इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हैं। विजुअल रेडियो का आगाज होता है इस कार्यक्रम के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।